अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक साजिद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में बड़ी अहम शख्सियत मौजूद हैं। उनसे हम आज बड़े सवालात करेंगे, मज़े मज़े के भी करेंगे और कुछ इंकशाफात भी शायद हों। तो नीलम माही टिकटॉकर भी रही हैं और इस वक्त मुख्तलिफ चैनल्स पर ब्रॉडकास्ट भी कर रही हैं, होस्टिंग भी कर रही हैं और शोबिस से भी वाबस्ता रही हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो आजकल जो एक ट्रेंडिंग में एक चीज़ चल रही है हकीम शहजाद के हवाले से जी, तो उस हवाले से कुछ कयासा आराइयाँ भी हो रही थी, कुछ आपकी तस्वीर को भी लगाया जा रहा था और इस तरह के मामला हो रहे थे। क्या मामला क्या था सर? वो ऐसा था कि उन्हीं दिनों हकीम की 5वीं शादी हुई है ना, तो मैं इसका इंटरव्यू करने गई हूँ। तो हमारी पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह काफ़ी वायरल हो रही थी। जैसे 2-3 दिन गुजरे हैं तो उन पे वो केस हो गया, उसको मतलब औरत को हिरासा खातून का, बिल्कुल खातून को हिरासा करने का। तो वो फिर लोगों ने मेरी पिक्चर उठा के तो उनके साथ ना कि मतलब लगानी शुरू कर दी और फेसबुक पे खास तौर बहुत वायरल हुई ना कि भी नीलम माही ने जाना पर्चा नहीं, कटवाया। नाम नहीं किसी ने लिया। अच्छा, लेकिन तस्वीर जब लगी तो समझ पिक्चर बात तो वही आ गई ना कि खातून दवाखाने पे आई, खातून को हिरासा किया। तो दवाखाने पे तो मैं ही गई थी कुछ दिन पहले। अच्छा, ये बताएं कि हकीम शहजाद जब भी कोई शादी करता है सबसे पहले आप जाके इंटरव्यू लेती हैं, उसकी क्या खास वजह है? शादी करवाने में आपका कोई हाथ होता है या क्या होता है? ऐसी कोई बात नहीं है, शादी करवाने में मेरा हाथ नहीं होता। असल में मेरी उससे दुआ सलाम है तो वो बंदा वायरल है। मतलब ये बात तो आपको भी माननी पड़ेगी, मैं भी अब मानने मतलब अच्छी चीज आए या बुरी आए वो वायरल है। वो वायरल है, मतलब पॉजिटिव उसे लें या नेगेटिव लें, वो बंदा फॉर यू पे है, ट्रेंडिंग में वो है। ट्रेंडिंग में तो मैंने सोचा मतलब मेरी उससे अच्छी दुआ सलाम है, समझ लें अप्रोच है, तो मैं फिर कर लेती हूँ। आपको पूरी टाइम भी मिल जाता है इंटरव्यू के लिए? मुझे और टाइम लेना नहीं पड़ता, मैं तो डायरेक्ट चली जाती हूँ। ठीक है, मतलब आपने कॉल की और पहुंच गए? मैंने सिर्फ उसे कॉल की कि मैं आ रही हूँ, मुबारकबाद दी शादी की और मैं चली गई। और मैंने वहां जाके उसे ये भी नहीं कहा कि मैंने आपका इंटरव्यू करना है, मैंने कैमरे शैमरे लगा के इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया। मतलब इजाजत भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी? इजाजत लेने की जरूरत। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो 5वीं शादी अभी इन्होंने की है, ये लड़की कौन है? मतलब शोबिस से है या आउट है, किस तरह है? नहीं, वो एक घरेलू लड़की है। ठीक है। और मेडिकल की फील्ड से उसका ताल्लुक है, मतलब वो किसी हॉस्पिटल में एज ए ट्रेनर काम कर रही हैं और उनकी मदर भी गायनी वाली शोबे से वाबस्ता है, तो उनका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। ठीक है। अच्छा, इसमें दानिया शाह की 1-2 वीडियोस आई हैं, उसने कहा जी उसने धोखा दिया, ये क्या, वो कोई इस तरह की चीज़ है जेन्युइन कि जो साबका बीवियां हैं उनमें कोई तजाद हो, इख्तलाफ हो इस शादी को लेकर, या वो राजी हैं या वो खुश हैं? क्योंकि आप बड़ी क्लोज हैं तो आपको ज्यादा पता होगा। देखिए मेरी बात सुने, ये जेन्युइन फैक्ट है, कोई भी बीवी खुश नहीं होती उसका शौहर दूसरी शादी करे तो। अब उसको उनको दुख तो होना ही होना है। अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, उनकी बीवियों ने, वो साथ रह भी रही हैं। अभी दानिया शाह के साथ ही हकीम साहब ने ईद की है, आपने वीडियोस वगैरह देखी होंगी। तो इतना दुख तो बनता है अगर तानिया की तरफ से वीडियो आई या उसकी बीवी बड़ी बेगम की तरफ से कोई सैड वीडियो या इस तरह की आ रही है, तो ज़ाहिर दुख तो होता है। जब वैसे भी दानिया शाह हर जगह पे कहती थी कि मेरे बाद वो शादी नहीं, बिल्कुल ऐसे स्टार्ट में यही तो उसको यही उम्मीद थी कि नहीं करेगा, तो बस उसने कर ली। वो हकीम शहजाद है, वो कुछ भी कर। अच्छा, एक चीज देखी है कि दानिया शाह की शादी तक इसकी जो बड़ी बेगम इनकी थी उनका कोई इतना खास रिएक्शन नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब रिएक्शन नजर आ रहा है कि मतलब है कि हकीम साहब तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे और ये शादी पे शादी कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा है कि रिएक्शन तब इससे भी ज्यादा सख्त था मेरे ख्याल से, दानिया की जब शादी हुई। जहां तक मुझे मतलब इंफॉर्मेशन है ना, रिएक्शन तब इससे भी ज्यादा सख्त था। लेकिन अब ये है कि वो जरा सोशल मीडिया से ज्यादा रिलेटेड हैं और चीजें उनके हवाले से सोशल ज्यादा हो जाती हैं, तो लोगों को आइडिया हो जाता है उनके सिचुएशन का। तो दानिया पहले ये कि वो थोड़ी सी पसे पर्दा रही, वो साइड पे थी, इस वजह से मतलब वो रिएक्शन नजर नहीं आया। रिएक्शन तब ज्यादा था। अच्छा, अब नेक्स्ट बात फिर वही है, क्योंकि आप ज्यादा क्लोज हैं जैसे अभी आपने कहा, तो नेक्स्ट उनकी शादी का क्या प्लान है? कि छठी शादी का भी कोई है इस तरह का? अभी 1 साल तो कोई नहीं मतलब 1 साल के बाद है। चले 1 साल बाद जब उसने करनी होगी, इधर से गिनती 1 कम कर देगा, उधर से 1 बढ़ा देगा। ठीक हो गया। चले, अल्लाह ताला उनको मजीद उनकी शादियों में बरकत डाले, अच्छी बात है।